रात का अंधेरा और गांव का सन्नाटा दोनों जब मिलते हैं तो लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो। लेकिन इस गांव में रात का सन्नाटा हमेशा साधारण नहीं होता था, क्योंकि यहाँ रात में छलावा घूमता था और जिसने भी उसे देखा वो कभी वापस पहले जैसा नहीं रहा। गांव कालधुमा दूर दराज के पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। यहाँ बिजली की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी और लोग अब भी लालटेन और मिट्टी के दियों पर भरोसा करते थे। दिन में यह गांव शांत और मासूम लगता, लेकिन रात ढलते ही इसके चारों ओर एक अजीब डरावना साया छा जाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ कोई साधारण भूत नहीं, छलावा भटकता है। कहते हैं छलावा इंसान का रूप धर लेता है। वो किसी अपने के चेहरे में आ जाता है और इंसान को वहीं खींच ले जाता है जहां से लौटकर कोई कभी नहीं आता। कई बार लोग अपने ही घर वालों की आवाज सुनकर दरवाजा खोलते और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाते। गांव के बाहर बंसी काका की बेटी का किस्सा मशहूर था, जिसने रात में अपनी माँ की आवाज सुनी, दरवाजा खोला और फिर वो कभी नहीं लौटी। ऐसे ही माहौल में इस कहानी का नायक आर्यन गांव लौटा। आर्यन शहर में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन छुट्टियों में अपनी माँ के पास आता रहता था। उसे हमेशा यह सब अंधविश्वास लगता था। वो कहता, अरे माँ, ये सब बस दिमागी वहम है, कोई छलावा वलावा नहीं होता। लेकिन उसकी माँ का चेहरा उस वक्त गंभीर हो जाता। बेटा, हंसी में मत उड़ा, ये गांव बहुत कुछ देख चुका है, रात को देर तक बाहर मत रहना। आर्यन को लगता कि माँ बेवजह डर रही है, मगर गांव में उसका मन भी बेचैन सा रहने लगा। रात को अक्सर दूर जंगल से अजीब सी आवाजें आती, कभी औरत के रोने की, कभी पायल की छन छन और कभी किसी के फुसफुसाने की। एक रात जब चांद पूरा था और गांव पर चांदनी बिखरी हुई थी, आर्यन अपने दोस्तों के साथ चौपाल पर बैठा था। बातें करते करते किसी ने छलावा का जिक्र छेड़ दिया। सुना है छलावा इंसान के सबसे करीबी का रूप धरता है, एक दोस्त बोला। दूसरा बोला, हाँ, और वो तुम्हें बुलाता है जब तुम सबसे ज्यादा अकेले होते हो। आर्यन हंस पड़ा। अगर ऐसा है तो मैं खुद आजमाऊंगा। आज रात मैं पीपल के पेड़ के पास जाऊंगा, देखते हैं कौन सा छलावा आता है। दोस्तों ने उसे बहुत मना किया। गांव में पीपल का पेड़ बदनाम था। कहते थे वहीं से छलावे की शुरुआत हुई थी। कोई लड़की बरसों पहले वहीं मरी थी और उसकी आत्मा अब छलावा बनकर गांव में भटकती है। लेकिन आर्यन अपनी जिद पर अड़ा रहा। रात गहराते ही वो चुपचाप घर से निकला और हाथ में लालटेन लिए उस पुराने पीपल तक पहुंच गया। हवा में अजीब सी ठंडक थी, पेड़ के नीचे जैसे किसी की मौजूदगी हो। अचानक उसे पीछे से अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। आर्यन, बेटा यहाँ क्या कर रहा है? वो चौंक गया। उसकी माँ तो घर पर थी, फिर ये आवाज कैसी? उसने लालटेन पीछे घुमाई तो वाकई उसकी माँ खड़ी थी। वही चेहरा, वही आवाज, वही साड़ी। माँ, आप? वो मुस्कुराई। हाँ बेटा, घर चलो, रात बहुत हो गई है। आर्यन आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसके दिमाग में दोस्तों की बात गूंज उठी। छलावा तुम्हारे अपने का रूप धरता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर ये सचमुच माँ है तो फिर घर पर कौन है? उसने कांपते हाथों से लालटेन ऊंची की। औरत की आंखें अचानक लाल चमकने लगी। उसके होंठ फटे हुए थे और चेहरा धीरे धीरे सड़ने लगा। घर चल बेटा। उसकी आवाज अचानक भारी और भयानक हो गई। आर्यन जोर से चिल्लाया और भागा, लेकिन जितनी तेजी से वो भागता, पीछे वही आवाज गूंजती रहती, रुक जा, घर चल। वो किसी तरह गांव के बीच पहुंचा और हांफता हुआ चौपाल में गिर पड़ा। लोग इकट्ठे हो गए। जब उसने बताया कि क्या हुआ तो बुजुर्गों ने सिर्फ एक बात कही, बेटा, अब तूने छलावे को देख लिया है, अब वो तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद से आर्यन के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। कभी उसे घर में माँ की आवाज सुनाई देती जबकि माँ सामने होती। कभी उसे रात में खिड़की पर वही चेहरा दिखता। वो नींद में भी किसी के फुसफुसाने से कांप कर उठ जाता। धीरे धीरे उसका मन डर से भरने लगा। अब वो घर से निकलने से भी कतराने लगा। लेकिन एक रात जब उसकी माँ पानी लेने गई थी, देर तक वापस नहीं लौटी। आर्यन घबराकर बाहर निकला और देखा कि आंगन में उसकी माँ खड़ी है। बेटा, उसकी आवाज गूंजी। आर्यन के दिल में तूफान मच गया। ये मेरी माँ है या छलावा? उसकी सांसें रुक गईं। उसे समझ नहीं आया कि आगे बढ़े या भाग जाए। तभी उसकी असली माँ पीछे से आ गई। आर्यन, हाँ मत जाना। वो पलट कर देखता है, आर्यन की आंखें फटी रह गईं। सामने एक जैसी दो शक्लें, दोनों उसकी माँ जैसी, एक मुस्कुराती हुई, दूसरी कांपती हुई। उसकी समझ से बाहर था कि कौन असली है और कौन छलावा। आर्यन, मैं तेरी माँ हूँ, उधर मत जाना। पीछे खड़ी औरत रोती हुई बोली। नहीं बेटा, इधर आ, मैं ही तेरी माँ हूँ। सामने वाली औरत की आवाज मीठी थी, मगर उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं।